सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास जो है इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो आज इसे देखते हैं और इसका देखते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसे होने वाला है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इसका सॉल्यूशन है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे सिखा के जाने वाला है। तो फटाफट से जो है टाइम वेस्ट किए बिना इसका जो सॉल्यूशन है उसे शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो बाकी सारी चीज़ें जो हमारी सेम रहेंगी, एक चीज़ में हम यहाँ पर जो है चेंजिंग करने वाले हैं। वो देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें जो आपकी सेम रहने वाली हैं, ई टेन इनवर्स एक्स है ना। ठीक है, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो आपका एक्स स्क्वायर है इसको हम जो है यहाँ पे एक्स की जगह पे रख देंगे और यहाँ पे जहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर था पहले वहाँ पे कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्यों की है, अभी जब हम आगे फर्दर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको फिर चीज़ें समझ में जो है आने लग जाएंगी। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे जो इसका यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वो क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर है वो भी क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो लिया गया होगा, है ना। तो तभी जाके ये चीज़ आपकी निकल करके आई है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो आपका यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है इसको मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, देखो है ना। ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स से ये आपका सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैं इसको किस टाइप से लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ वन अपॉन एक्स, वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया वन और यहाँ पर आ गया प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इससे ये जो आपका फंक्शन है इससे फिर से ये वाली चीज़ बन सकती है, कैसे है ना। अगर मैं इसका यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर जो मल्टीप्लाई है वो इस वन के साथ हो जाएगी, तो फिर से आपका ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे इस रूप में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एकदम बेसिक है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने क्यों की है, इससे जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और ईजी बन जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे किया है। तो अब देखो क्या होगा, जो है आपका यहाँ पे ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स है, इसकी मल्टीप्लाई जो अंदर ब्रैकेट के साथ हो जाएगी तो क्या होगा, देखो वन के साथ होगी तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ई की पावर टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का साइन आपका यहाँ पे रह गई, और यहाँ पे जो है एक्स के साथ हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये चीज़ आ जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स, ये वाला एक्स बाहर। ठीक है, और क्या आ जाएगा, डी एक्स, है ना। डी एक्स दोनों के साथ जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये और ये है ना, ये चीज़ और ये वाला, ये दोनों के दोनों आपके डिफरेंट फंक्शन है और इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपका जो है है ना, जो आपका इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल होता है वो आपका यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, वो मैं आपके लिए एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको जो उसका फॉर्मूला है वो जो है आपको याद हो जाए, और फिर हम इसको आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे एक फंक्शन है, दोनों किसमें मल्टीप्लाई में है और दोनों का हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम कौन सा जो है आपका, है ना, जो आपका इंटीग्रेशन का जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है उसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक u और एक v। तो u और v, ठीक है ना। अब देखो हम, अब यहाँ पर हम किसको u मानेंगे और जो है किसको v मानेंगे, उसका भी एक यहाँ पे जो है आपका एक छोटा सा, देखो क्या होता है, आई लेट, है ना। आई लेट आपका यहाँ पे एक याद करने का एक ट्रिक है। देखो उससे क्या होता है ना, आई का मतलब जो है आपका यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना। एल का मतलब है आपका यहाँ पे लॉगरिदम्स, ठीक है। ए का मतलब है एलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका वो चीज़ जो है आपका यहाँ पे इस चीज़ को दिखा रही है कि आपको जो है यू सबसे पहले जो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी है वो आपको यहाँ पे किस चीज़ को देनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे क्या आपका कहीं पे जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रही है क्या, नहीं वो आ रही है, पर वो क्या है एक्सपोनेंशियल की पावर में है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है ना, अगर हम आईलेट में देखें तो क्या आ रहा है, एलजेब्रा आ रहा है। तो यहाँ पे x है, तो इसका मतलब जो आपका u है वो हो जाएगा x, क्योंकि हमको जो है x को ज़्यादा हमको यहाँ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आईलेट के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट में आ रहा है आपका e, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल है, तो इसका मतलब जो आपका एक्सपोनेंशियल ये हो जाएगा v। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम जो है u और v कैसे लेते हैं, वो आपका आईलेट से लेते हैं, इसी के यहाँ पे क्रम में हम लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ पहले आएगी उसको हम u ले लेंगे और जो चीज़ बाद में आएगी उसको हम यहाँ पे v ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब u हो गया आपका x और v हो गया आपका ये वाला पूरा फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो क्या होता है जब आपके दो फंक्शन जो है आपके प्रोडक्ट में होते हैं और जब हम उनका यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखना ध्यान से क्या होता है, u जो है आपका इंटीग्रेशन से बाहर आता है। ठीक है, u आपका जो इंटीग्रेशन से बाहर आता है और इंटीग्रेशन में आता है v का। ठीक है, तो u v dx। ठीक है, इतना आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आप क्या होता है, बीच में आता है आपका माइनस का साइन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ u
है ना, मतलब कि यहाँ पे जो u है उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, और फिर उसके बाद क्या होता है फिर से एक बार इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब जो आपका v है उसका फिर से क्या होता है इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx। तो ये आपका यहाँ पे पूरा का फॉर्मूला जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, जब आपके दो जो आपके यहाँ पे फंक्शन है जो प्रोडक्ट में होते हैं और जब हमको उसका जो है इंटीग्रेशन करना होता है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इससे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो ये और आप जो फॉर्मूला है आप इसे याद भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है ना, अगर आपको जो इंटीग्रेशन सीखनी है तो ये फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखना आप यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो आपकी अलग है, तो इसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा e⁻tan इनवर्स x dx, है ना, ये चीज़ अलग है, तो इसे मैंने पहले ही नोट कर लिया। प्लस की जगह आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखो ये है ना, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन किस में है, आपके जो मल्टीप्लाई में है, और इनका हमने इंटीग्रेशन भी करना है, तो अब हम यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो क्या कहता है u, तो u कौन है आपका x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v कौन है, देखो v आपका ये वाला फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा e⁻tan इनवर्स x अपॉन कितना आ जाएगा 1+x², ये आपका पूरा का पूरा v है। ठीक है, और उसके बाद dx की जगह जो आपका यहाँ पर dx लिख देंगे। ठीक है, माइनस की जगह आपका माइनस, ये वाला माइनस, फिर से इंटीग्रेशन, तो फिर से क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है d/dx ऑफ u, तो इसका मतलब देखो d/dx लिख देते हैं सेम। अब आपको पता है u कौन है, अपना x है। ठीक है, और आप जो है इस चीज़ को याद रखना कि हमने जो है u और v को हमने कैसे माना, ये वाला ऑर्डर याद रखना, आईलेट जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, इससे आपको बड़ी आसानी होगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, तो एक यहाँ पे नीचे लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v कौन है हमारा, ये वाला फंक्शन है पूरा का पूरा, तो इसकी फिर से क्या हो जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1+x², और कितना हो जाएगा dx, और होल का कितना हो जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, आपको यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब देखते हैं अब क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपकी यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा e⁻tan इनवर्स x dx, ये चीज़ आपकी यहाँ पे सेम ही रही। अच्छा अब देखो या एक काम करते हैं, है ना, इसको अभी यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो है उसको यूज़ करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है t है, मैं यहाँ पर tan इनवर्स x को क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ। ठीक है, इसी टाइप से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको बोलते हैं आपका जो है इसको बोलते हैं आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपने जो है ये पढ़ा होगा अपनी क्लास 12th में, उससे हम इसका यहाँ पे जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, उससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो tan इनवर्स x है उसको मैंने कितना मान लिया t, तो अगर मैं इसका यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो कितना हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, है ना। और आपको पता है tan इनवर्स x का जो आपका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/x²। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं इस dx को यहाँ भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे dx, तो ये हमको मिल गई t की वैल्यू हमने एज्यूम की, और यहाँ से हमको जो है dt की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे इसको जो है अपना जो यहाँ पे पूरा फंक्शन आया, इसको हम यहाँ पे हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका जो है tan इनवर्स x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे t, और जहाँ जहाँ आपका जो है ये वाली वैल्यू हमको मिलेगी वहाँ पे हम पुट कितना कर देंगे dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। देखो क्या हो जाएगा, जो चीज़ आपकी सेम है उसे पहले सेम ही उतार देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan इनवर्स x कितना हो जाएगा dx। ठीक है, प्लस, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, आपका x आपका यहाँ पे है, तो x की जगह आपका जो है x ही रहेगा, है ना, ये वाला जो x है तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखो फिर से इंटीग्रेशन, वही सेम चीज़ है जो यहाँ पे मैंने की है, वही चीज़ मैं यहाँ पे जो है उतार रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, e की पावर जो है tan इनवर्स x है, तो आपको पता है जो हमने यहाँ पे tan इनवर्स x है उसको हमने कितना माना है t, तो कितना आ जाएगा e की पावर t। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना, ये तो अपना हो गया t। अब यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है dx अपॉन 1+x², है ना, dx अपॉन 1+x², तो आपको पता है कि dx है ना, तो आपको पता है कि dx अपॉन 1+x² की वैल्यू कितनी है dt, ये भी हमने जो डिफरेंशिएशन करके निकाला था। देखो यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे जो है पहले लिख दी है ना ऊपर, तो अब यहाँ पे देखो बचा क्या है dx अपॉन 1+x², तो आपको पता है कि dx अपॉन 1+x² की वैल्यू कितनी है dt, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे e की पावर t और कितना आ जाएगा dt। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा चलो अब देखो आप क्या करते हैं आगे, माइनस की जगह आपका माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन की जगह आपका जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है x का जो है x के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आपको पता होगा कि जब ऐसी यहाँ पे अपनी सिचुएशन होती है तो कितना आता है 1। ठीक है, ये चीज़ 1 आ गई। अब देखो
यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी होने वाली है। देखो जो टेन इनवर्स एक्स है उसकी जगह हम कितना रख देंगे टी, और फिर क्या बचेगा डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी है। देखो यहाँ पे क्या है, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना आ जाएगा टी, और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्या बचा, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा डी टी। तो ये भी चीज़ आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पर ई की पावर टी और डी टी। ठीक है, अगर आपको ये वाला पार्ट जो है समझने में दिक्कत हुई है तो जो है आप जो है वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर आपने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है तो उससे भी आपको जो है चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, चलो अब देखो क्या हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसको जो है यहाँ पे सेम रहने देते हैं। अभी देखो मैंने इसको जो है अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया है, उसके पीछे एक रीज़न है। और एक सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या है, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स है ना, तो इसकी जगह भी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले उसमें लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे जो है इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया, एंड देखो टेन इनवर्स एक्स को मैंने कितना माना था, टी, तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने कितना लिख दिया, टी। ठीक है, ध्यान से। और एक चीज़ जो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें देखो ये बाहर भी एक डी एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी एक्स है उसको भी यहाँ पे जो है शो कर देते हैं, क्योंकि इसका भी यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी एक्स जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला था यहाँ पे डी एक्स था, तो वाला डी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड में। ठीक है, इसका यूज़ होने वाला है अभी, तो देखो उसका यूज़ कहाँ पे होगा भी समझना। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपकी हो गई है, और साथ में इसके कौन है, डी एक्स आपका चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है प्लस। अब देखो एक्स की जगह एक्स रहेगा। अब देखो क्या है, ई की पावर टी है और यहाँ पे क्या है डी टी है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल होते हैं उनका जो आपका जो इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम ही होता है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसका जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई की पावर टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, और कितना हो जाएगा, ई की पावर टी, और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है डी टी, और कितना हो जाएगा बाहर डी एक्स। ठीक है, ये वाला डी एक्स जो हमने फॉर्मूले से अभी लिखा है। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो अब क्या होने वाला है यहाँ पे, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो इसका जो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी एक्स, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, है ना, जो टी की वैल्यू है वो कितनी मानी है मैंने, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। और देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो आपका ये टी है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, और जो है डी एक्स की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे, है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये बार बार मिस हो जा रहा है। कितना हो जाएगा, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस एक्स डॉट ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, और माइनस का कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो इससे ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आखिरकार जो अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस फंक्शन का आंसर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो मतलब इस फंक्शन को जो है इंटीग्रेट करके आपका ये वाला आंसर आने वाला है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप जो है इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस टाइप के बेहतरीन इंटीग्रेशन के जो है कॉन्सेप्ट और जो है क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।